अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बढ़िया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमारे दरमियान जलवागर है। इस महीने के अंदर जहाँ हम नमाज तरावी अदा करते हैं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, 5 वक्ता नमाज अदा करते हैं, इसी तरीके से हर मसाइल हमको दरपेश आते हैं, वैसे ही रोज़े के मसाइल भी हमको दरपेश आते हैं। तो आइए आज की इस नशिस्त के अंदर हम रोज़े के हवाले से कुछ मसाइल सीखते हैं। मेरे साथ मौजूद है दारुल उलूम अनवार ख्वाजा दाहोद के सदर मुदर्रिस हज़रत हाफिज़ मोहम्मद जावेद रज़ा साहब। मैं उनसे कुछ ज़रूरी सवालात करूँगा रोज़े के हवाले से और हज़रत उसके इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाब अता फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत कुछ रोज़े के हवाले से कुछ ज़रूरी सवालात करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि क्या रोज़े की हालत में सुरमा लगा सकते हैं? जी हाँ, रोज़े की हालत में आँखों में सुरमा लगा सकते हैं, शवन इसकी इजाज़त है। क्या रोज़े की हालत के अंदर अगर रोज़ेदार को कै यानी वामिट हो जाए तो उससे उसका रोज़ा टूटेगा? क्या उस पर शरीयत का क्या हुक्म आएगा? रोज़े की हालत में अगर कै हो जाए यानी वामिट हो जाए तो यहाँ पर हमारे बाज़ मुसलमान भाई ये तसव्वुर करते हैं कि अगर कै हो जाए, वामिट हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। वो ये गुमान करते हैं, तसव्वुर करते हैं। तो याद रखें, इसकी 2 सूरतें हैं। एक ये कि कै खुद ब खुद हो, वामिट खुद ब खुद हो, और एक है कि इंसान जानबूझकर वामिट करे। तो अगर खुद ब खुद कै होती है और वो कै मुंह पर है कि रोकने से ना रुके और उसमें खाना वगैरह आए, तो ऐसी कै होती है तो मुंह पर हो, अगर बाहर निकाल देता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कुछ मुंह से हलक के अंदर उतार देगा तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। ये कब है? जब कै खुद ब खुद हो। और दूसरी सूरत ये है कि इंसान जानबूझकर कै करे, यानी जानबूझकर वामिट करे। तो अगर कोई शख्स जानबूझकर वामिट करता है और कै जो है मुंह पर है, अब चाहे वो बाहर निकाले या अंदर ले जाए, दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। दोनों में फ़र्क जहन नशी कर ले कि पहली वाली सूरत जो थी उसके अंदर अगर सब बाहर निकाल देगा तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और दूसरी वाली जो सूरत है कि जानबूझकर करे और मुंह पर कै है, रोकने से ना रोके, तो ऐसी कै चाहे अंदर ले जाए या चाहे बाहर निकाल दे, दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। हज़रत एक मसला अवाम में ये मशहूर है कि रोज़े की हालत में सर में तेल लगाने से या दाढ़ी में तेल लगाने से रोज़ा टूट जाता है, तो इससे शरीयत का क्या हुक्म आएगा? हुक्म शरा ये है कि रोज़े की हालत में सर पर भी तेल लगा सकते हैं, दाढ़ी पर भी तेल लगा सकते हैं। इसी तरीके से जिस्म के दूसरे आज़ा पर भी तेल लगाने की इजाज़त है। अगला सवाल ये है कि अगर कोई शख्स सुबह सहरी के वक्त न उठ पाया और अगर वो सुबह 8 बजे या 10 बजे उठा तो वो उस वक्त क्या करे? अब वो रोज़े की नियत किस तरीके से करेगा? ये बहुत अहम सवाल है। पहली बात तो ये कि इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो सहरी के वक्त उठ जाए, और सहरी के बाद नमाज फ़ज्र का वक्त हो जाए तो नमाज फ़ज्र भी अदा करे। अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा हो कि कोई शख्स 8 बजे उठा या 10 बजे उठा, तो अब क्या वो नियत कर सकता है या नहीं? तो याद रखें कि रमज़ान के अदा रोज़े और जो है नफल रोज़े और नज़्वे मुअय्यन के रोज़े, इन रोज़ों के लिए का वक्त इनका वक्त है ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर ज़हवा कुबरा तक। इतने टाइम के अंदर नियत कर सकते हैं, इतने टाइम के अंदर नियत कर सकते हैं। तो अगर कोई शख्स 11 बजे या 8 बजे उठा है तो वो शख्स रोज़े की नियत कर ले, उसका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन नियत करते वक्त ये कहे कि मैं सुबह सादिक से रोज़ेदार हूँ,
ये ना कहे कि मैं अभी से रोज़ेदार हूँ। अगर ऐसा इस तरह नियत करेगा तो उसका रोज़ा नहीं होगा। और ये भी याद रखे कि उस वक्त जब नियत करेंगे तो ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ खा पी ले, खाना पीना नहीं है, बल्कि सिर्फ नियत कर लेनी है। और ज़हवा कुबरा जिसको अवाम की ज़ुबान में ज़वाल कहा जाता है, तो ये भी वक्त नियत का नहीं है, बल्कि इससे पेशतर यानी इससे पहले नियत का पाया जाना ज़रूरी है। तो याद रखें कि अगर कोई शख्स 10 बजे भी उठता है तो वो रोज़े की नियत करना चाहे तो नियत कर सकता है, लेकिन मैंने जो बताया पहले कि ये नियत करे कि मैं सुबह सादिक से रोज़ेदार हूँ, तो उसका रोज़ा हो जाएगा। हज़रत अगला सवाल ये है कि रोज़े की हालत में खुशबू इत्र लगा सकते हैं? जी, रोज़े की हालत में इत्र लगा सकते हैं, उसकी इजाज़त है, और सूंघ भी सकते हैं। रोज़े की हालत के अंदर अगर मक्खी या धुआं या गुबार अगर हलक में पहुंच जाए तो इससे रोज़ेदार पर क्या असर होगा? रोज़े की हालत में अगर मक्खी या धुआं या गुबार हलक में चला जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पर जैसे अगरबत्ती है उसका धुआं है या किसी और कोई और गुबार है, अगर वो चला जाता है हलक के अंदर तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स जानबूझकर धुएं को यानी अपना मुंह धुएं के करीब करके धुएं को जानबूझकर नाक से खींचेगा और हलक में चला जाए तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से जानबूझकर अगर कोई मक्खी निगल लेता है तो उसका भी रोज़ा टूट जाएगा। हज़रत अगला सवाल ये है कि रोज़े की हालत में अगर कोई वज़ू कर रहा है और कुल्ली करते वक्त उसका पानी हलक में पहुंच गया तो उससे क्या रोज़ेदार पर क्या असर होगा? यहाँ पर एहतियात की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स वज़ू कर रहा है और कुल्ली करते वक्त पानी हलक में चला गया तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। तो यहाँ पर एहतियात ज़रूरी है। इसी में एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जब भी सोते हैं तो मुंह खुला करके सोते हैं, और कभी ऐसा होता है कि पानी के कतरे गिरे और उसके मुंह में चले गए और वो पानी का कतरा हलक में पहुंच गया, तो उसका रोज़ा रहेगा कि नहीं? जी, तो मुंह तो पहले बंद कर लेना चाहिए। अगर मुंह खुला हुआ था, पानी का कतरा अगर उसके मुंह में चला गया और हलक तक पहुंच गया तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत के अंदर अगर नाक में पानी चढ़ा रहे और वो पानी दिमाग पर पहुंच गया तो फिर उस पर क्या असर होगा? अगर कोई शख्स वज़ू कर रहा है और नाक में पानी चढ़ा रहा है और वो पानी दिमाग तक पहुंच गया, अगर वो दिमाग तक पानी पहुंच जाएगा तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। तो इसका भी ख़ास ख्याल रखें, ज़्यादा पानी ऊपर न चढ़ाए और कुल्ली करते वक्त भी एहतियात बरते। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें मसाइल शरइया सीखने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।